हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं लक्ष्य 2024 के बारे में। आप लोग हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि लक्ष्य 2024 योग्यता 10th पास और एसएससी एमटीएस के लिए। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बाय द वे हो सकती है कि अभी एमटीएस की जो एग्जामिनेशन है 2023 का वो अभी कंप्लीट हुई नहीं है और हम लोग बात कर रहे हैं 24 का। तो हाँ, हम लोग वैसे बच्चों के लिए ये कोर्स लेकर आए हैं, उनके लिए जो फ्रेशर हैं, जो इस वर्ष यानी कि 2023 में बाय द वे किसी कारणवश या तो अपीयर नहीं हुए हैं या फिर उनकी एज क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही थी। तो ये लक्ष्य 2024 बैच उनके लिए है और ये बैच बहुत मायने में आप लोगों के लिए खास होने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारे मन में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका एक बातें याद आ रही हैं और शिक्षा से वो संबंध रखता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि शिक्षा गरीबों का भोजन, शिक्षा गरीबों का भोजन एवं वैसे लोग जो लोग पूंजीपति हैं या फिर जिनके पास बहुत सारे धन है, उनका आभूषण होता है। ये कथन हमारे पिताजी के द्वारा हमेशा हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, जिस समय पढ़ाई हम लोग किया करते थे, स्कूलिंग में थे, उस समय कहा जाता था, बताते थे। और वाकई में शिक्षा गरीबों का भोजन और अमीरों का आभूषण होता है। तो दोनों के लिए, गरीब और वो, शिक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चर्चा करते हैं। मैं ऋषि जी आपको इस वीडियोज में स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं। यहां पे ये है एमटीएस और एमटीएस का फुल टू फुल सबसे पहले जानेंगे हम लोग सिलेबस क्या है। और किसी भी चीजों में आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी वे में जब बहते हैं आप, तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां तक जाना है। तो ये बहुत चीजों में मायने रखता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग, एमटीएस है क्या और एमटीएस में क्या क्या चीजों को हम लोग को लेकर चलना और कितना लेकर चलना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले है। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि यहां पे दो फॉर्मेट में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में एग्जामिनेशन होती है एमटीएस का। एमटीएस का फुल फॉर्म भी आप लोग तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ और एसएससी इसका हैंडल करती है। एसएससी में सबसे लोअर लेवल की एग्जामिनेशन ये होती है और खास करके वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो 10th पास आउट है। इट मींस इसका जो एलिजिबिलिटी होती है वो 10th पास आउट है। 18 ईयर्स से लेकर 25 एज तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आई थिंक कहा जाए, मैं अगर कहूं, चर्चा करूं कि मिनिमम जिनका लोअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, वैसे फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं जो जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा वो हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, उनके ये जो जॉब है ना, बहुत रामबाण की तरह है। तो इसमें आपका दो फॉर्मेट में एग्जामिनेशन होती है। फर्स्ट जो होती है कंप्यूटर, एक मिनट मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली इसका दो फॉर्मेट में एग्जाम होता है। पहला जो फॉर्मेट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, जिसको सीबीटी के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और दूसरी होती है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको यह भी हो सकती है कि एसएससी एमटीएस के थ्रू हवलदार का भी साथ ही साथ पोस्ट होता है। तो उस हवलदार के लिए ये जो सेकंड फेज है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होती है। ये एमटीएस वाले बच्चे, इसमें किसी प्रकार का कोई रोल उनका सेकंड फेज के लिए नहीं होता है। आगे चलते हैं। इसमें फर्स्ट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो फेज होते हैं। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट और सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट आपको फेस करना पड़ता है। सेक्शन 1 में जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, वहां पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
लेकिन सेक्शन 2 में जो दो आपको सब्जेक्ट फेस करना होता है वहां पे 1 मार्क नेगेटिव होते हैं, वहां भी चर्चा करेंगे। और वो 1 मार्क जो होता है वो किस किस सब्जेक्ट के लिए होता है वो भी चर्चा करेंगे। आइए, ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की पूरी डिटेल्स, रूपरेखा। इसमें सेक्शन 1 में आपको 2 सब्जेक्ट फेस करने होंगे। फर्स्ट है आपका न्यूमेरिकल और सेकंड है आपका मैथमेटिक्स। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का कैरीज करेगा, यानी कि 3 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 60 नंबर के आपका रीजनिंग। और उसी प्रकार से सेम एज इट इज आपका मैथमेटिक्स होगा, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। यानी कि सेक्शन 1 में आपको टोटल 40 क्वेश्चंस 120 मार्क्स फेस करने होंगे, और सेक्शन 1 में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चे की अच्छी भी होती है, बहुत सारे बच्चे की अच्छी भी नहीं होती है। लेकिन मेरा मानना है, आज तक जो समथिंग 10+ ईयर के टीचिंग का मेरा वे है, एक्सपीरियंस है, वो उसमें मैं देख के चलता हूं तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10th लेवल की जो क्वेश्चंस होती है, स्टैंडर्ड होती है, उसमें मेरा मानना है ऐसा कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो बच्चे की एवरेज मैथमेटिक्स तो होती ही है। तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं चलते हैं सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में आपको 2 सब्जेक्ट से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है आपका जीके, जिसको यहां पे जनरल ये से नाम से जाना जाता है, दूसरा है इंग्लिश। तो यहां पे ये दोनों सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में आपका 25 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 3 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चंस, एंड सेकंड जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, उसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 3 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन। यानी कि टोटल सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चंस होंगे, और वो 50 क्वेश्चंस कवर करता है 150 मार्क्स का। यहां पे आपको अगर एक क्वेश्चन भी आपसे गलती होती है, रॉन्ग होता है, तो उसके लिए एज अ पनिश आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, कट होता है। तो सेक्शन 2 हमें लगता है कि थोड़ा सा टफ है, इसलिए भी है क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। और थोड़ा सा ये जो सब्जेक्ट है जनरल, यानी कि जीएस के नाम से जो जानते हैं, जीके जानते हैं, यहां पे क्योंकि यहां पे हमें डे टू डे हर एक चीजों से अप टू डेट होना होता है, तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट आपका ऑन एन एवरेज है तो इसमें आप ज्यादा स्कोर भी नहीं करते हैं, तो क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत इजीली आप क्वालिफाई कर लेंगे। और मुझे याद है जब मैं इंटरमीडिएट किया था, उस समय खेल में मैंने इसका फॉर्म फिलअप किया था 2011-12 में, और इसका एग्जाम मैं फेस करने गया था। एक्चुअली उस समय की जो रूपरेखा थी, सिलेबस थी, ऐसे नहीं हुआ करती थी, पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ करता था, और सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब होता नहीं था, साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड नहीं होती थी, वो पेपर बेस्ड टेस्ट होता था। और 100 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते थे और 200 नंबर का ये एग्जाम होता था। उस एग्जाम को मैंने फेस किया था, समथिंग 84 मार्क्स हमारा, जबकि कोई प्रिपरेशन नहीं थी हमारी, ऐसे खेल में मैंने फॉर्म फिलअप किया था और एग्जाम को मैंने फेस किया था, तो आ गई थी। और आपके पास अभी से अगर इस एग्जाम को लेकर आप टारगेट करेंगे, रूटीन बनाएंगे, तो आई थिंक आपके लिए मिनिमम 365 डेज है। और हमारी ज्ञान कॉलम की पूरी टीम आपको गाइड करेगी सब्जेक्ट वाइज, टाइम टू टाइम। तो अगर मुझे फॉलो करते हैं, ज्ञान कॉलम को फॉलो आप लोग करते हैं, तो हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं कि 365 दिनों में, यानी कि 2024 की जो एग्जाम है, आप बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। और जो बच्चे ज्यादा सीरियस हैं वो तो इसमें बहुत अच्छे मतलब रैंक लेके आ सकते हैं। तो चलते हैं आगे हम लोग। थोड़ी सी मैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स आपको ये बताता हूं, शेयर करता हूं आपके साथ। ये है सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। इसमें इतने चैप्टर से आपको होके गुजरने होंगे, जिसमें ये है आपका इंटीजर्स एंड होल नंबर, ये सारी चीज आपने 6 क्लास से पढ़ते आया है, ठीक है। और मतलब एमटीएस की जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है फुल टू फुल, ये जांचने का काम करता है कि आपने अभी तक जो 10th लेवल तक पढ़ा है उसमें कैसा पढ़ा है, कितना पढ़ा है, और आपके मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, कुल मिला के यही जांचता है। और अगर आपने 10th क्वालिफाई किया है मैथमेटिक्स में, आप अगर एवरेज भी है ना,
तो आप जब अगर पिछले वर्ष का कुछ सालों का एग्जाम का पेपर वगैरह देखेंगे ना, तो आप विदाउट एनी टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें लगता है कि 50% क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। एग्जामिनेशन में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो चीजों के ख्याल रखना होता है, टाइम विथ एक्यूरेसी। अगर टाइम के साथ एक्यूरेसी मैनेज करना आप सीख गए, जिस दिन आपने सीख गया उसी दिन आप जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जिस एग्जामिनेशन का, वो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, ये मेरा मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, या हमारे जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड रहे हैं, वो सारे लोग, और हमारा जो अभी तक का ग्रुप रहा है उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हमारे फ्रेंड, मतलब बहुत ज्यादा हमसे तेज नहीं थे, लेकिन वो आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, 10th लेवल के सब चीजें हैं, चैप्टर हैं। और अब देखिए ना बोर्ड मास की, तो बोर्ड मास तो आपने क्लास 6 में या क्लास 5 में ही पढ़ा है, ये कितना इजी है आप भी देख सकते हैं। खैर नेक्स्ट ये सब्जेक्ट में चलते हैं हम लोग रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको अल्फा, मतलब ये चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, और बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हमने ये सब्जेक्ट को देखा है, पढ़ाया है, पढ़ा है। आप भी जब देखेंगे ना प्रीवियस के क्वेश्चन वगैरह, तो आप हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन बहुत आसानी से इसको आप कवर कर सकते हैं। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दो चीजों के ख्याल रखनी होती है, टाइम के साथ एक्यूरेसी। अगर इस चीज को आप मैनेज करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। वैसे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, लेकिन ये एग्जाम आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीजें हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कोई एग्जाम क्रैक करते हैं ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल टोटली हाई हो जाता है। आपका जब उस एग्जाम के बाद किसी और एग्जाम को आप फेस करते हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने की वजह से आप नेक्स्ट एग्जाम में चुटकी में निकाल लेंगे। ये मेरा मतलब अपना एक्सपीरियंस में आपसे साझा कर रहा हूं, और मैं मतलब किसी प्रकार का मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको। आप भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह निकालेंगे तो आप देख पाएंगे। खैर, और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इंग्लिश में देखिए ना क्या क्या पूछने वाला है, जो कि आपने बहुत सारा चीज इसमें जो है ना वो अपने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ लिया होगा। और वैसे भी इस पेपर का जो बेस होता है वो 10th लेवल की होती है। तो आई थिंक काफी इजी है। देखिए साइनोनिम्स, ये वो, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। और हम लोग की शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम, ज्ञान कॉलम की पूरी टीम की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड भी हम लोग करेंगे। हाँ, थोड़ी सी अगर आप लोगों को नए सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होना होगा तो वो सब्जेक्ट ये है, जनरल अवेयरनेस। घबराना नहीं है। एक्चुअली हमारे देश में, हमारे दुनिया में क्या क्या नए नए चीजें रोज हो रही हैं, क्या न्यूज किस दिन किस फील्ड से, किस सेक्टर से कुछ नया था, उसी चीज को लेकर वो चीजें बनाई जाती हैं। अब वो सब्जेक्ट बनता है जनरल अवेयरनेस। जैसे कि सपोज मैं इस टॉपिक की बात करूं, स्पोर्ट्स। तो आजकल चल रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का नाम सुने होंगे। आई थिंक मोस्टली भारत में जितने भी युवा हैं वो मोस्टली हमें लगता है कि इस नेम से अवगत होंगे। तो आईपीएल में कितने टीम पार्टिसिपेट कर रही है और कौन टीम अव्वल है और क्यों अव्वल है, ये सारी चीज तो पूछता है इसमें। कौन सा डेट हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में पूछता है। हमारा कल्चर है तो हमारी कल्चर क्यों बेस्ड है, हमारी कल्चर है तो और दुनिया में हमारी कल्चर को कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है और घबराना नहीं है। हम आप लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट्स 10th स्टैंडर्ड तक में पढ़ा हुआ है। थोड़ी सी हम लोग गाइड करेंगे, थोड़ी सी पुल करेंगे, आप लोग हाई स्पीड में मूव करेंगे। थोड़ी सी गाइड की जरूरत है। हाँ, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, वैसे मैंने तो पहले आप लोगों को बताया ही था, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी जो है,
वो केवल और केवल हवलदार पोस्ट के लिए है, एमटीएस पोस्ट के लिए पीएसटी नहीं है। उसमें एमटीएस के लिए किसी प्रकार का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होती है। तो जो बच्चे हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए यह मानक मायने रखता है, जैसे कि उनका जो हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और अगर वो अलग कुछ स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके हाइट में 5 सेंटीमीटर का स्पेशल छूट मिलता है। उसी प्रकार से उनकी जो चेस्ट फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, साथ ही साथ स्पेशल कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर का वहां भी छूट मिलता है। साथ ही साथ ये तो मेल कैंडिडेट की डिटेल्स थी। फीमेल कैंडिडेट का जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार से है। उनका जो हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, और कुछ स्पेशल कैटेगरी के कुछ लोग हैं तो उनको उनके हाइट में 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्स गवर्नमेंट देती है। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट का किसी भी प्रकार का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, उनका वेट के अनुसार उनकी सारी चीज होती है। तो उनका वेट मिनिमम 48 किलोमीटर होना चाहिए, और स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट को 2 kg का वहां भी रिलैक्स गवर्नमेंट देती है, डिपार्टमेंट देती है। तो ये सब चीजें था। नेक्स्ट में चलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉर हवलदार पोस्ट। मेल कैंडिडेट का मतलब 15 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी है मेल कैंडिडेट, जो कि मुझे लगता है काफी इजी है। इट मीन्स 1 मिनट पर मिनट 100 मीटर्स ओनली। और क्योंकि जो बच्चे बहुत तेज नहीं दौड़ते उनके लिए भी ये हम लोग जो कि फिजिकल मेहनत हम लोग नहीं करते, हम लोग भी आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो दौड़ में कुछ रखा नहीं है, आसानी से इसको आप कवर कर लेते हैं। उसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, इट मींस 1000 मीटर इन 20 मिनट, बहुत इजी है, आप आसानी से इसको कवर कर लेंगे। तो ये था आपका एमटीएस का सिलेबस, और हम लोग लक्ष्य 2024 बैच लेकर आ रहे हैं। ये तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हमारे भारतवर्ष में हैं और स्पेशली एमटीएस की प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी का फिर से मैं ऋषि जी ज्ञानकुलम की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप लोगों से एक गुजारिश होगी हमारी कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करिए। टाइम टू टाइम हम लोग आप लोग के लिए, हमारी पूरी टीम, ज्ञानकुलम की पूरी टीम आप लोग के लिए अग्रसरित है, और शुभकामनाएं भी आपको देती है कि आप जहां से हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, बारंबार धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।